ये गरीब आदमी मोबाइल खरीदने का पैसा नहीं था, 2 बकरी थी, बकरी बेच के मोबाइल लिया। अच्छा, आंगन में टावर नहीं पकड़ता था तो उसका जो बाथरूम था ना, वो बाथरूम में घुसता था, टावर पकड़ लेता था। ये बच्चा लोग हमारा परेशान है, इन बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, ये इनके हक में बहुत अच्छा है। इसलिए कि ये मोबाइल के बारे में ये बच्चे, अच्छा आपको पता चला कि एप्पल एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी, एप्पल कंपनी, और उनका बनाने वाला मरने से पहले, और जो एप्पल कंपनी जब बनाया, उन्होंने अपनी बेटी को मोबाइल से दूर रखा। एंड्रॉइड सेट, ये जो सेट है, इससे अपनी बेटी को दूर रखा, बीवी को दूर रखा, अपने बच्चों को इससे दूर रखा। इसके नुकसानात क्या थे वो जानता था। एक बार हमारी गाड़ी, 4 चक्का गाड़ी खड़ी थी, अच्छा ड्राइवर अभी पाँच के अच्छा से चमका करके, बेचारा वो ड्राइवर पसीना पोंछे रहा था, उधर से ये कुत्ता आया और उठाया और पटा दिया। जवाब ओ कुत्ता दीवार में, वो बुजुर्ग कहने लगे तुम्हारी पहली कमी ये है कि तुम दीवार में पेशाब करते हो। बोला अच्छा ठीक है, दूसरी कमी बताइए। तो उस बुजुर्ग अल्लाह वाले ने कहा दूसरी कमी तुम्हारे अंदर में यह है कि कोई फकीर भीख मांगने के लिए बस्ती के अंदर में आ जाए तो तुम उसको देखकर भौंकने लगते हो। क्या बात सही है, क्या गलत है, बोलिए। अरे भाई भौंकने लगते हो। और सुनो नौजवानों, कुत्ते ने क्या लाजवाब जवाब दिया। कुत्ते ने ऐसा जवाब दिया कि अल्लाह वाले वो बुजुर्ग हैरत में पड़ गए। कुत्ते ने कहा अल्लाह वाले, मैं जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता हूं कि शायद यहां कोई अल्लाह का बंदा सजदा कर ले, नापाक ना हो जाए जमीन, इसलिए मैं जमीन पर पेशाब नहीं करता हूं। और दूसरी बात आपने कहा कि फकीर को देखकर मैं भौंकता हूं। मैं भौंकता इसलिए हूं कि वो अल्लाह को छोड़कर ये दुनिया वालों से मांग रहा है। क्या अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? भाई कमी है? वो अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के दर को छोड़कर, अल्लाह के दरवाजे को छोड़कर ये दूसरे के दरवाजे पे हाथ फैला रहा है, इसलिए मैं भौंकता हूं। और कुर्बान जाओ, कुत्ते से 2 सबक मिली। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। जिसने जिंदगी दी, जिसने नेमत दी, जिसने लिबास पहनाया, जिसने इज्जत दी। और सुनो, एक दिन आएगा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? ये दुनिया का जब चक्कर है। आदमी कचौरी खाता है, सिंगारा खाता है। अब इधर खाता है कि नहीं खाता? जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलिए ना भाई। ये तेल वाली चीजें हैं, तेल वाली है ना, ये समोसा, ये कचौड़ी, ये पकौड़ी, ये अंडा चौक, ये सब तेल के बने हुए हैं। ये पेट को फायदा पहुंचा कि नुकसान पहुंचाता है? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलिए। ये नुकसान, फायदा कम है, पेट भर जाएगा, लेकिन नुकसान है। तली हुई चीजें ज्यादा खाएंगे आप, ये नुकसान है। और कुर्बान जब आदमी बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। अच्छा, देखने वाले जाते हैं, मोर मामू बीमार है गई है, तो हॉस्पिटल जाता है, 1 किलो सेब ले लिया, 1 किलो अनार ले लिया, 1 किलो अंगूर ले लिया, सब सामान लेके हॉस्पिटल गया। कहा खिलावो? बोलो मोर मामूर पे डोदर हो, वहां के खिलाऊं। आप गए, फल दे दिए। अब वो सिंघारा, समोसा, कचौड़ी खा करके वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। आदमी देखने गया, सेब ले गया, अंगूर ले गया, अनार ले गया। अब वो बिस्तर में बैठ के अंगूर अनार खा रहा है। अब जो देखने गया वो हॉस्पिटल के बाहर निकला, देखा समोसा की दुकान है, वहीं बैठ के वो समोसा सिंघारा खा रहा है। फिर ये बीमार होगा, वो भर्ती होगा। एक आदमी फजर के वक्त तहज्जुद पढ़ने के लिए घर से निकला। अभी तो लाइट है, बत्ती है, टॉर्च है। पहले जमाने में सिर्फ चराग होते थे, चराग, लाइट बत्ती सबका, टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। ये नमाजी घर से निकला नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद दूर है, और जैसे ही कुछ दूर गया, ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़े खराब हो गए। कपड़े खराब हो गए तो घर लौट कर आया। बोला क्या? कपड़ा बदला, अब गुसल किया,
और गुस्ल करने के बाद दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला, और मस्जिद के लिए निकला, फिर दोबारा ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर कपड़ा खराब, फिर घर आया, फिर नहाया, फिर कपड़ा बदला। अब तीसरी मर्तबा मस्जिद के लिए जा रहा था, तो दरवाजे से जैसे ही घर से निकला तो एक आदमी चिराग लेकर दरवाजे में खड़ा था। बोले रे कैसी मियां? बोला कौन है, चलिए पहले मस्जिद चलिए आप। और चिराग दिखाते हुए उसको मस्जिद पहुंचाया। वो अल्लाह का बंदा जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ा, ये चिराग लेकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा और नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला, फिर चिराग की रोशनी में उसको घर के दरवाजे तक पहुंचाया। तो नमाजी ने पूछा कि भाई तुमने मेरे साथ बड़ा एहसान किया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम है शैतान। बोले शैतान? बोला कि हाँ हम शैतान हैं। बोला अरे अल्लाह का बंदा, शैतान तो नमाज से रोकता है, लेकिन तुम मेरी रहनुमाई किए, चिराग की रोशनी में तुम मस्जिद तक पहुंचाए, तुमने हम वहां से निकले, वहां से घर पहुंचाया, इसकी वजह क्या है? तो शैतान बोला कि हजरत देखिए, पहली मर्तबा आप घर से निकले, बोला हाँ, ठोकर लगी, गिरे, बोला हाँ, फिर आप घर आए, जैसे ही आपको पहली मर्तबा ठोकर लगी, गिरे, उठे, अल्लाह आपके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। दूसरी मर्तबा आपको ठोकर लगी, आप फिर गिर करके खड़े हुए, अल्लाह ने आपके घर वालों की, खानदानों की गुनाहों को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा इसलिए आपको हम गिरने नहीं दिए, चिराग की रोशनी दिखाते रहे, हमको डर था कि तीसरी मर्तबा कहीं आप गिर गए तो कहीं अल्लाह पूरे सिराज मुनी के लोगों के गुनाहों को माफ ना कर दे, इसलिए आप नमाजें पढ़ लिए। लौटने लगे, और मेरी माँ बहनों सुनो, लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, ये तोहफा लेते जाइए। या अल्लाह क्या तोहफा है? 50 वक्त की नमाज। कितनी नमाजें हैं? अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, अरे जोर से बोलिए ना, कै वक्त की नमाज मिली? 50 वक्त की नमाज, 50 टाइम का नमाज, 50 वक्त की नमाज मिली। लेके चल दिए। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से क्या तोहफा मिला? कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, फिर भी वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, ये 50 वक्त की नमाज है, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, अल्लाह के पास जाइए, कम करवाइए। गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिए, जाइए। कितनी रह गई भाई? अरे जल्दी बोलो भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? कहा कि मूसा 5। कहा कि एक बार और जाइए, और फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम किया, 9 बार गए, 9 पचे, अरे जोर से बोलिए, 9 बार गए, 5 नमाजें कम होती गई, 45 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी नमाजें कम हुई? कहा कि मूसा 45 वक्त की नमाज कम हो गई, 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए, एक बार और जाइए। आपने फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम करने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्या एक बार आज चले गए, 3 दिन मिलेगा तुम। आपने फरमाया मूसा मुझे शर्म आ रही है, मैं अपने अल्लाह के पास में नमाज कम कराने के लिए अब नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना, मेरा अल्लाह ने ऐलान किया मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज फर्ज की, मैंने कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। ए मेरे हबीब, मेरे महबूब, जो भी आपकी उम्मत, जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूंगा। 5 पढ़ो, कितने वक्त के सवाब मिलेगा? जोर से बोलिए, 5 पढ़िए, कै वक्त की नमाज पर सवाब मिलेगा?
ओ मेरी माँ बहनों, 5 नमाज पढ़े लो, 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब, 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब। मरने के बाद कब्र में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, रोजा रखने की इजाजत नहीं है, कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं, और कुर्बान जाओ, वह मौका नहीं मिलेगा। जो करना है यहाँ करो, मरने के बाद फिर किसे मौका मिला। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। কাজ পরে হয়ে যাবে, काम बाद में हो जाएगा, खाना बनाना बाद में बना लेंगे, रोटी बनानी बाद में बना लेंगे, और कुर्बान जाओ, पहले नमाज का वक्त हो गया है, पहले नमाज तो पढ़ लो। एक कमी और बता दूं, एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है। हमने कहा अच्छा, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, नमाज पढ़ेगी। बोले नहीं पढ़ती है। हमने कहा कि तुम पढ़ते हो? बोला नहीं, हम नहीं पढ़ते। तो तुम नहीं पढ़ते हो, अब मोगी को बोलोगे नमाज पढ़ने के लिए, वो नमाज पढ़ेगी? बेलने लगे माथा मारेगी कि पहले ती पढ़वा जानी, पहले मर्दों को पढ़ना होगा ना, पहले आप नमाजी बनो, फिर बीवी को बोलो, फिर बच्चों को बोलो। हम खुद क्या कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम मस्जिद से खुद दूर हैं, बीवी को कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए, बात असर नहीं करेगी। हम बेनमाजी हैं, बच्चा को बोलेंगे नमाज पढ़ने के लिए, बेटा बोलेगा बताइए बुढ़वा हो के नमाज नहीं पढ़ रहा, हमको बच्चा बोलता नमाज पढ़। नाम अब्दुल गफ्फार है, खड़ा होके पेशाब करता है, अब बोलता हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाएगा? अरे बोलो भाई, नाम अब्दुल गफ्फार है, खड़ा होके पेशाब करता है, ये कोटेम का नमाज नहीं पढ़ता, अब बोलता मैं जन्नत हो जाऊंगा। जाते जन्नत जा। और मुसलमानों, नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? वादा करो मेरे बच्चों, पक्का वादा करना है इंशाल्लाह। देखो ऐसा नहीं कि जलसा में आगे हाथ उठा दिए, पक्का वादा करना कि इंशाल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह ओ 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। देखो हम ये नहीं कहते आप तस्बीह लेकर मस्जिद में बैठ जाओ, कारोबार छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, खेती बाड़ी छोड़ दो, नहीं नहीं, काम नहीं छोड़ना। तिजारत करते हो, कारोबार करते हो, जहां टाइम मिले वहां नमाज पढ़ लो। दुकान में वक्त मिला वहीं नमाज पढ़ लो, खेत में वक्त मिला खेत में नमाज पढ़ लो। हाँ, मोहल्ले में हो, अजान मस्जिद में हो रही है, जमात के साथ नमाज पढ़ो। औरतें अपने घर में नमाज पढ़े और कुर्बान जाओ। फिर देखना यहाँ भी अल्लाह का इनाम है। मरने के बाद अल्लाह जो इनाम देगा वो जन्नतुल फिरदौस होगा। तो इंशाअल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबका घर होगा। अरे बोलो भाई, घर है ना सबका? कोई ऐसा है जिसका घर ना हो? सबका घर है। अच्छा, यहाँ घर बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जिसके पास घर ना हो अल्लाह उसका भी घर बना दे, इसलिए कि इस दुनिया में एक आशियाने की ज़रूरत है, सर छुपाने की ज़रूरत है। घर में बेटी है, घर में बीवी है, माँ है और बहन है, उनके सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों, कितना दिन रहना है यहाँ? कितने दिन रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल? 200 साल नहीं, कांटा नहीं जाबे। अरे बोलो, कांटा जाबे?
कांटा 200 साल तक नहीं जावे। यहाँ तो 60 70 80 में चारपाई पकड़ लेता है। और ज्यादा बेटा को बोलिएगा बेटा मोर तबियत बहुत खराब है जल्दी हॉस्पिटल ले चल, बेटा अगर कटिहार लेके चला गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया पूर्णिया में, तो जमीन बेचनी पड़ेगी। अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया तो डॉक्टर आपको पहुंचा देगा, बोले जा वही जान आराम करो होती। और कुर्बान जाओ कितने साल, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल यहाँ रहना है। मुसलमानों यहाँ घर बना लिए, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला जो जैसा भी हो मकान बना लिया। और कुर्बान जाओ अब वहाँ कितने दिन रहना है? अरे बोलो भाई, हमेशा वहीं रहना है, वहां से नहीं आना। वहां से 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, 1 करोड़ साल नहीं, और अरबों साल नहीं, खरबों साल नहीं, हमेशा हमेशा वहीं रहना है। तो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये बताओ 60 70 80 90 साल यहाँ रहना है। यहाँ कोठी बना लिया, बिल्डिंग बना ली, इमारत बना ली, और कुर्बान जाओ सारे ऐश व इशरत के सामान इकट्ठे कर लिए। जहाँ हमेशा रहना है वहाँ क्या लेगा? तो वहाँ घर बनाएं, कितने लोग बनाओगे? इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। अच्छा बताओ, दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, टिकट कितना दिन पहले बुक करवाते हैं? अरे बोलो भाई, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि सीट बुक हो जाए। जिस दिन मेरा सफर हो मुंबई का, टेंशन ना हो, मैंने 2 महीना पहले टिकट बनाया है। आएंगे, गाड़ी खड़ी होगी बारसोई स्टेशन में, चादर बिछाएंगे, एक चादर ओढ़ेंगे, सोकर चले जाएंगे। टीटी आएगी, वो जगाएगा, सर टिकट। आप मोबाइल निकालोगे, उसे दिखाओगे, टीटी देखेगा, सो जाए, सर सो जाइए। टीटी समझ गया किसके पास टिकट है, ये कंफर्म टिकट है, इसी की सीट है, 2 महीना पहले टिकट बनाया। अच्छा एक आदमी वो है, अच्छा बंबई जाना छे 2 महीना पहले, तो भाई टिकट बने ले नहीं रो बना, काल 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 बने लो। कल भी गया, काल बने ले, बोला काल बने लो। अरे मैं टाइम छे ना, अभी 2 महीना छे, 2 महीना छे। और कुर्बान जाओ, वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, आखिर अब कल सफर करना, अब करना की है? बोला अच्छा जनरल टिकट ले लूं, सीटों तो है जावे, ट्रेनों तो है जावे, मिला जाए। ओ जनरल टिकट लेकर बताओ, स्लीपर में जाकर सोएगा, एसी में जाकर सोएगा, वो मार खाएगा कि नहीं खाएगा? बोलो, अरे बोलो भाई, वो किसी की सीट पे सो सकता है? एलाओ नहीं, वो जिसकी सीट है उसको छोड़ना पड़ेगा। एक जनरल बोगी में, देखिए जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, आप बैठ सकते हैं। बोले बात सही कि गलत? जल्दी बोलिए। बैठ सकते हैं, हाँ सीट खाली है तो फिर सो जाइए, लेकिन आदमी आ गया तो आपको उठ के बैठना पड़ेगा। एक आदमी सोया हुआ था, गाड़ी खाली थी, अब वो किशनगंज से आ रहा था, गाड़ी खाली थी, सो गया जनरल सीट में। तो बारसोई में गाड़ी रुकी तो कुछ लोग चढ़े थे, बोला कि भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है, बैठने दो। तो उसको बोला सोने वाला आदमी, तुम जानती हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता कोई बदमाश है। बोले ठीक ठीक। वो आदमी दूसरे बोगी में चला गया, और दूसरे स्टेशन में गाड़ी रुकी, फिर कुछ लोग चढ़ा, वो भी बोला कि भाई उठो, जनरल बोगी है, बैठने दो। उसको भी बोला ती जानो मी के जी, लगता है कोई नेता होता है। बोला ठीक है, सोते जाती सोते। तीसरे स्टेशन में जब गाड़ी रुकी, फिर कुछ लोग चढ़े, तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई ये तो तरीका नहीं है, ये जनरल बोगी है, स्लीपर नहीं है, एसी नहीं है, आप उठ के बैठिए। तो उसको भी वही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? तो उसमें से एक आदमी टेटिया था, पूछिए लिया कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला ठीक है सो जाओ। मी बीमार जी। बोला तो सूते जाती। अब बीमार को क्या बोलिएगा? कुछ बोलिएगा? बोला जब बीमारे हैं तो सो जाओ। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, और सुनो सुनो,
ढेर चालाकी मत करो, अभी तो हम जवान हैं, ना जाने कितने नौजवान चले गए। और ढेर चालाकी मत करो, अभी तो हमारी उम्र 20-22 साल 25 साल है, अभी तो हमें अभी अभी और जीना है। और कुर्बान जाओ, ना जाने कितने नौजवान चले गए। अभी तो 3 दिन पहले की बात है, 3 नौजवान स्पोर्ट डेट, जिसकी उम्र 18 से 22 साल, मोटरसाइकिल पे तीनों सवार जा रहा था, उधर से एक हाईवा आया और ऐसी टक्कर मारी, कुर्बान जाओ, तीनों नौजवान स्पोर्ट डेट हुए। मेरे बच्चों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये कब आंखें बंद हो जाए, कब सांसें रुक जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहां रह के वहां की तैयारी करना है जहां हमेशा हमेशा रहना। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। देखो, ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोलिए बात सही कि गलत है? बोल, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोले भाई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, रास्ते में देखा कि एक औरत एक मर्द परेशान है, गाड़ी 4 चक्का खड़ी है। ये नौजवान मोटरसाइकिल रोका, मोटरसाइकिल रोककर पूछा कि चचा बहुत परेशान है, क्या बात, गाड़ी में क्या हुआ? बोला कि बेटा बहुत मुसीबत में हम लोग, ये गाड़ी की चाबी अंदर ही रह गई है, गाड़ी लॉक हो गई। अब वो चाबी निकले तो गेट खोले तो हम लोग अंदर जाए। ये नौजवान बोला भाई इस मुसीबत घड़ी में साथ देना चाहिए। वो मोटरसाइकिल खड़ी किया, दिमाग लगाया नौजवान। वो जो 4 चक्के का शीशा जो है ना, शीशा का जो रबर होता है, वो नौजवान बोला कि मैं कुछ करूं? बोला कि हाँ बेटा, अगर तुम इस मुसीबत से निकाल दो तो बहुत। बोला अच्छा ठीक है, मैं दिमाग लगाता हूँ। रबर को खोला, रबर को खोलने के बाद थोड़ा सुराख हुआ तो उस नौजवान के पास चंबुक था, वो मिस्त्री था। एक चंबुक धागा में लगाकर अंदर डाला, चाबी में सटा, चाबी को खींचा, चाबी निकल गई। चाबी निकल गई, दरवाजा खुला, ये दोनों खुश हो गए। तो ये नौजवान कहा कि चचा आप खुश है ना? बोला हाँ खुश है बेटा, जाओ। ये नौजवान जैसे ही निकलने लगा तो गाड़ी वाला अपनी बीवी से बोला, बहुत चालाक नौजवान है। तो बीवी बोली, चेहरे से लग रहा है पक्का चोर है। भलाई का जमाना नहीं है, भलाई का जमाना है भाई, भलाई किया है भाई। और ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया क्या कर रहा है भाई? ये दुनिया है। इसलिए मेरे बच्चों, ढेर चालाकी नहीं, ढेर होशियारी नहीं। देखो एक बात याद रखो, ज्यादा जो चालाकी, ढेर होशियारी जो करना यही कर लो, मरने के बाद चलेगी। अरे बोलो भाई, चालाकी चलेगी, होशियारी चलेगी, झूठ चलेगी, और मक्कारी अल्लाह के सामने नहीं चलेगी। अल्लाह तो कहता लियौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह कहता है हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह मुंह पे मुहर होगा, कौन बोलेगा? अल्लाह कहेगा ए बाबू ए माइक को ठीक करो, क्या हो गया? अल्लाह कहेगा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, ये तुम्हारी आंखें बोलेगी, ये तुम्हारा कान बोलेगा, ये तुम्हारा पैर गवाही देगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। ढेर चला कि नहीं? एक आदमी बारसोई स्टेशन में गाड़ी में बैठा, पटना जाना था, पटने वाली ट्रेन में। तो रात का समय है, लाइट भी कम है, बहुत भीड़, जनरल बोगी में बहुत भीड़। आदमी था चालाक होशियार, सोचा कि यहाँ दिमाग चलाना होगा, अगर दिमाग नहीं चलाएंगे तो हम पटना नहीं पहुँच पाएंगे। खड़े खड़ा पटना कैसे जाएंगे? तो चिल्लाया सांप सांप सांप, हरकम मच गया डिब्बे के अंदर में। तो एक एक आदमी अब उतर के भागने लगा, भाई जान बच जाएगा, कल पटना चले जाएंगे। कोई खिड़की से कूद रहा, कोई दरवाजा से कूद रहा, सारा डिब्बा खाली हो गया और एक भी आदमी नहीं, पूरी सीटें खाली। ये नौजवान बड़ा खुश हुआ और चादर बिछाया, चादर बिछा कर एक चादर ओढ़कर सो गया। वो सोचा कि अब तो पटना पहुंच जाएंगे। और कुर्बान जाओ, सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो। इन्होंने चाय वाले को बोला, भाई इधर आओ, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? बोला पटना, ये तो बारसोई स्टेशन है। बोला भाई बारसोई स्टेशन? भाई हम रात में पटने वाली ट्रेन में चढ़े थे। बोला हजरत ट्रेन सही पकड़े थे आप, लेकिन एक आदमी सांप देख लिया था, इसीलिए कोई भी आदमी इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है, इसलिए वहां से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को छांट कर बारसोई में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। ढेर चालाकी हो गया, ढेर चालाकी हो गई। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, लगे हाथ। जन्नत में घर कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह सारे लोग बनाओगे।
ओ अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो, ओ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। मेरे भाइयों नौजवानों, ये जो मस्जिद अभी मैं वहीं पर क़याम कर रहा था, हालांकि ठहरने का इंतज़ाम स्कूल में था, लेकिन आवाज़ ज़्यादा हो रही थी। सबसे सुकून की जगह, सबसे बेहतरीन जगह, सबसे अच्छी जगह, सबसे खूबसूरत जगह धरती के अंदर में कोई अगर है तो मस्जिद है। घर में वो सुकून नहीं मिलेगा जो मस्जिद में मिलेगी। तो वहां चला गया, वहीं नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, जिक्र करता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। खबर आई यहाँ तक, आप तक पहुँच गया। तो वो मस्जिद को देखा, सुनो और सुनो मुसलमानों सुनो, ओ हो सदक़े जारिया कुछ करके गो। देखो मर जाओगे, ज़मीन यही रह जाएगी, खेत यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। ए कुर्बान जाओ, बैंक बैलेंस बैंक में पड़ा रह जाएगा। ओ कुर्बान जाओ, ओ कुर्बान जाओ। सदक़े जारिया क्या है? कुछ ऐसा अमल करके मरो, आप मर जाओ, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, गम नहीं है। तुमने जो सदक़े जारिया वाला काम किया है, ये मस्जिद बनाया है इस धरती पर, सिराज मुनी की सरजमीन पर, जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। तो हम ज्यादा नहीं, 2 4 5 आदमी कम से कम हम थोड़े से मांगेंगे, आप बढ़ा करके दीजिएगा। मैं थोड़े से मांगूंगा, आप बढ़ा करके दीजिएगा। और कुर्बान जाओ, अभी रांची का एक जलसा था, वो चंदा करना था, तो एक नौजवान आया, बोला हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। हमने कहा कि बाबू 1 लाख रुपए तुमने दिया है, शादी की हो? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है, शादी शुदा हूँ मैं, निकाह मैंने किया है। मैंने कहा कि तुम अकेले जन्नत में जाओगे, बीवी नहीं जाएगी? बोला कि हाँ बीवी भी जाएगी। तो 1 लाख टका बीवी के नाम से। और कुर्बान जाओ इस मजमे के अंदर में, देखिए हम 1000 2000 5000 1000 2000 5000 10,000 देने वाले 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं। आप 1 लाख भी दे दीजिएगा, हमको परेशानी नहीं है। 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे। आप सोच लीजिए, 1000 2000 3000 4000 5000 देने वाला कोई मुखिया साहब हो, कोई सरपंच साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, इंशाल्लाह अपने वालदेन की सालो सवाब की नीयत से इंशाल्लाह 5 से 6 आदमी तैयार होइए कि इंशाल्लाह हजरत मेरे वालदेन तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद में और अपने नाम से इस मस्जिद में ताउन करना चाहते हैं। मुसलमानों, ये पैसा आप जो देंगे ये कमेटी वालों के हवाले। और कुर्बान जाओ, ये कमेटी वाले की जेब में नहीं जाएगा, आप अल्लाह को दे रहे हो, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा। और मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है 1 नेकी का बदला 10 है। और कुर्बान जाओ, 1 रुपए का सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। है कोई ऐसा पहला नौजवान इंशाल्लाह अपना नाम को पेश करे, इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर, इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में उसके लिए 5 दुआएं इंशाल्लाह मांगी जाएगी। पहला खुशनसीब नौजवान इंशाल्लाह 1000 2000 5000 10,000 देने वाला इंशाल्लाह 5 नौजवान, 5 कोई सखी दानी इंशाल्लाह सिराज मुनी की सरजमीन पर कोई ऐसा नौजवान खड़ा हो जाए इंशाल्लाह। जो हमारे सरपंच अब्दुल लतीफ साहब माशाअल्लाह, लगे सरपंच अब्दुल लतीफ साहब, ये जो अब्दुल लतीफ है, ये जो नाम है बड़ा प्यारा नाम है। लतीफ़ अल्लाह के सिफतों में से, नामों में से एक नाम है। अब्द लग गया, ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बंदा है। या अल्लाह अब्दुल लतीफ भाई ने 2000 रुपए अल्लाह तेरे घर में ताउन किया, अल्लाह इस दान को कबूल करे ना। या अल्लाह अब्दुल लतीफ साहब की उम्र में, घर में, रोटी रोजी में अल्लाह बरकत दे, इनके वालदेन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम जन हो गए, पहला कोई का सखी तैयार हो गया, दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ये 2000 3000 5000 10,000 20,000 देने वाला इंशाल्लाह। अच्छा, माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है, जान की भी कुर्बानी औरत ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोले तुमरा ताउन करबो। इसलिए मेरी माँ बहनों, मर जाओगी, ये घर वाला
ये कान का जेवर, नाक का जेवर, गले का जेवर, हाथ का जेवर, पाँव का जेवर खोल लेगा। आज मौका है, अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह तुम्हें हीरे जहरात का जेवरों से आरास्ता फरमा देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे अब्दुल लतीफ भाई जैसा कोई नौजवान दूसरे नंबर पे है कोई इंशाअल्लाह, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 रुपए देने वाला, अपना नाम पेश करो। देखो माशाअल्लाह हमारे सालिक भाई साहब, अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब सालिक साहब उन्होंने मस्जिद में 21,000 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन देखिए, सुम्मा आमीन। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है। हम 1000, 5000, 2000 मांग रहे हैं, ये सालिक साहब 21,000, 21,000 रुपीस। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये सब अल्लाह की तरफ से है। किसके तरफ से? अरे जल्दी बोलो। अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसके दिलों के अंदर में बातों को डालेगा, कुर्बान जाओ, ठीक वो बंदा खड़ा होगा। मैं सालिक साहब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे ना। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दे सालिक साहब के लिए। अरे जल्दी बोलो भाई। भोजपुरी सुना दें, उर्दू सुना दे कि बंगला सुना दे? बंगला बंगला सुना देना। चार दिनेर जिंदगी आमी की करिब। 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिब। सब समय अल्लाहु अल्लाहु करिब, अल्लाहु करिब। ए मदीनार हवा, ए मदीनार हवा, আমায় উড়িয়ে लिए छोड़। यही माथे यही चोखे মদিনার মাটি তুলিব, মদিনার মাটি তুলিব। এ মদিনার হাওয়া আমায় উড়িয়ে लिए छोड़। यही माथे यही चोखे মদিনার মাটি তুলিব, মদিনার মাটি তুলিব। 4 দিনের জিন্দেগি আমি কি করিব। सब समय अल्लाहु अल्लाहु करिब। 2 नौजवान हो गए। तीसरे नंबर पे मुझे 5 आदमी चाहिए। तीसरे नंबर पे सालिक जैसा नौजवान, अब्दुल लतीफ जैसा नौजवान। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत है। अभी बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लाह मौलाना रिजवानुल्लाह साहब अल कासिमी दामत बरकातुहुम की तकरीर सुननी है। और 3 शोराई किराम यहाँ पर मौजूद है, जिनकी नातो मनक़बत को आपको सुननी है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हाँ अल्लाह अल्लाह। ए हमारे मूजा बाबू अल्लाह। ये देखिए, ये हमारे मूजा साहब, इन्होंने 1000 रुपये दान किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 3 जन हो गए माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी के 4 यार हैं। चौथे नंबर पे एक सखी और तैयार। अल्लाह, क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद मुश्ताक बाबू चौथे नंबर पे। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इज्जत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गए। 5वें नंबर पे 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह। हजरत 5वें नंबर पे मेरा नाम पेश कीजिए। अपनी माँ, अपने बाप, अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए। ए मुसलमानों, एक बात याद रखना नौजवानों, आज आप अपने माँ बाप के साथ जो करोगे, कल को आप मरोगे, आपका बेटा भी आपके साथ वैसा करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए मदरसे का बच्चा, अल्लाह अल्लाह, क्या नाम है? माशाअल्लाह। हैं?
आफाक। ये देखिए एक मदरसे का तालिब इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, इल्म में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे। आमीन वाला कलाम। और बहुत बड़ी बात है, ये सब जज्बा है, देखा जाता है। और बारसोई की सरजमीन में खास कर देखा जाता है। माँ बहनों को पिंडाल में थोड़े छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दे, बड़े लोग ना जाएं, पर्दे का ख्याल करें, पर्दे का ख्याल करें। छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर घुमा दे। मेरी माँ बहनों, चादर रुमाल लेकर बच्चे जाएंगे, जतोला पैसा नहीं होशियाई सबला दिए देवो और सबला जेवरों खोले दिए देवो। नहीं, जेवर नहीं देगी। सोना बहुत महंगा हो गया, 1,80,000 रुपये भर हो गया। और कुर्बान जाओ, चांदी इतनी महंगी, ये हवा की बेटी देगी? बोले मौलवी साहब बेवकूफ बना। और मेरी माँ बहनों सुनो, ये तारीख़ इस्लाम गवाह, इस्लाम के लिए, दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सारा सोना, सारी चांदी, सारी अशरफियों का ढेर लगा दिया। नहीं चाहिए, अल्लाह के रसूल के कदमों में निछावर कर दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में ऐलान करवाया, जिसको जरूरत हो उठा कर लेकर जाओ। और 5 जन हो गए माशाअल्लाह। है माशाअल्लाह। अल्लाह ने 3 दिन में जमीन पैदा किया, 3 दिन में आसमान, 3 3 6 हुए। छठे नंबर पे हमारा अलाउद्दीन बाबू, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जनाब अलाउद्दीन साहब ने छठे नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह अलाउद्दीन साहब के इस दान को कबूल करे ना, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। कौतो जन हो लो? 6 जन हो गेलो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए देने वाले 7वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई अपने वालिदैन के इसालो सवाब की नीयत से ताउन करने वाला? मस्जिद में चाहे सामान की शक्ल में भी आप ताउन कर सकते हैं। सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, जो भी क्या जरूरत की चीज़ है। ये देखिए हमारे भाई का रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या नाम? सिराजुल हक। अल्लाह, सिराजुल हक साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि ये दोनों हाथों से माजूर हैं, लेकिन मैं इनके हौसले को सलाम करता हूँ, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ, इनकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। क्या माँ बाप से मोहब्बत है, क्या दीन से मोहब्बत है। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम सोचते रह गए, तुम बैठे बैठे सोचते रह गए और देने वाला देकर चला गया। तुम्हें सबक देकर देखा, तुम्हें सबक देकर चला गया कि देखो मेरा दोनों हाथ नहीं है। दोनों हाथ नहीं है, पैर तो दोनों हैं, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह के घर बनाने से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे पास दोनों हाथ है, दोनों पैर हैं और कुर्बान जाओ, फिर भी तुम बैठे हो। 7वें नंबर पे अल्लाह सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। 7 जन हो गए लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। 8वें नंबर पे एक सखी, भाई माइक बहुत अच्छा बाबू आपका, बहुत अच्छा भाई। 8वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए, जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? है, जल्दी करें माशाअल्लाह। 8वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। 8वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई है भाई, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ये सालिक साहब जैसा, अब्दुल लतीफ साहब जैसा, मुश्ताक साहब जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने नौजवानों ने हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 8वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 देने वाले इंशाल्लाह 8वें नंबर पे इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनों, चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं बच्चे, जहां तक हो सके जो भी आप लाए हैं अल्लाह के घर के लिए आप ताउन कर दें। अल्लाह आपके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है? और कोई है? 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 8वें नंबर पे 1000, अच्छा 500 वाले भी आ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। 500, 100, 200, 300, 400, 500 वाले इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि सबका पैसा लगे, सबका पैसा लगे, चाहे 100 रुपया हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए आप लोग बैठिए। ये अजीजम नन्ना शायर जो है खिजर सल्लम, उनको भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। 100, 200, 300, 400, 500 रुपए देने वाले इंशाल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह। 500 रुपए देने वाले, देखिए लोग आ रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, कैश अगर नकद नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का जमाना है जी। क्या नाम? रुमाल लेके घूम जाए भाई कमेटी वाले। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दे, फोन पे नहीं गूगल पे है, गूगल पे कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं है तो अपना नाम लिखा दे, यहाँ पर स्कैनर मौजूद है। 100, 200, 500 नौजवानों, कोई बड़ी रकम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप दे देंगे तो आप गरीब नहीं होंगे, लेकिन कसम खुदा की आप यहाँ दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। क्या नाम? मुर्तुज़ा आलम अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान? जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 500, 1000, 2000। देखिए एक नौजवान माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। वाह भाई वाह। कमेटी के लोग जो है रुमाल लेके घूम जाए भाई। भाई छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। देख यहाँ रखो बेटा, रखो माशाल्लाह, बच्चे रख दे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे घूम जाएं यहाँ पर, जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग खड़े हैं, सबके पास चादर रुमाल लेकर जाएं। जल्दी भाई 2 आदमी चादर पकड़ ले अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी चादर, माशा दे दी, माशा अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बच्चे चादर रुमाल पकड़ ले मेरे भाई, 2 बच्चे चादर रुमाल पकड़ रहे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम हजरत? अल्लाह अल्लाह। नूर आलम साहब, नूर आलम साहब अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए 500 रुपए अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों, आपके लिए गुफ्तगू रह गई है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरी माँ बहनों, 4 काम करना है दुनिया में। 4 काम करो, ज्यादा काम नहीं करना, 4 काम करना। सबसे पहला काम नमाजों की पाबंदी हो। मेरी माँ बहनों, हम अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे नमाजों की पाबंदी करो। सबसे पहला काम नमाज पढ़ो। दूसरा काम रमजान का महीना पाओ, रोजा रख लेना, ये दूसरा काम है। तीसरा काम अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का ख्याल करना, ये तीसरा काम है। चौथा अमल अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, शौहर की खिदमत करना। शौहर राजी, अल्लाह राजी। शौहर नाराज होगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों सुनो, दुनिया में 4 काम करना, नमाजों की पाबंदी हो, रमजान के महीने के रोजा रख लेना, अपने इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, शौहर की फरमाबरदारी करना। ये दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये 4 बातें आपके लिए थी। माशाअल्लाह। नसीम अख्तर साहब सिराज मलिक के 10,000 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह माशाअल्लाह फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नसीम साहब ने 10,000 रुपए दिए, सालिक साहब ने 21,000 रुपए दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नसीम साहब के दान को कबूल करे ना, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। हम अपनी माँ बहनों के लिए ये 4 मिसरे उन तक पहुंचाता हूँ। जैसा कहा रसूल ने, जैसा कहा रसूल ने, वैसा किया करो। जैसा कहा रसूल ने, वैसा किया करो। जैसा कहा रसूल ने, जैसा कहा रसूल ने,
वैसा किया करो। ए माओ बहनों दीन का चर्चा किया करो। ए माओ बहनों दीन का चर्चा किया करो। बेपर्दगी ली जाएगी दोज़ख तलक तुम्हें, बेपर्दगी ली जाएगी, बेपर्दगी ली जाएगी दोज़ख तलक तुम्हें। जन्नत जो चाहती हो तो पर्दा किया करो। जन्नत जो चाहती हो तो पर्दा किया करो। जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो। ए माँ बहनों दीन का चर्चा किया करो। और खासकर नौजवानों से गुजारिश है मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की खिदमत करो। ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। एक बात याद रखना, माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज होगा, अल्लाह नाराज होगा। नमाजों की पाबंदी करो और कुर्बान जाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम से बचो और कुर्बान जाओ। बड़ों का अदब व एहतराम करो, छोटों पे शफ़क़त करो। इंशाअल्लाह अल्लाह का डर रखो अपने दिलों में, गुनाह के करीब ना जाओ। इंशाअल्लाह फिर देखना अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, अल्लाह वहाँ भी इज्जत देगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिन में सुखने कद में इस मस्जिद में ताउन दिया, या अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। अल्लाह सबके वालिदैन को करवट करवट जन्नत